बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ लाहौर में सलीम बुखारी साहब, जावेद इकबाल साहब और लंदन में PJ मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। मामलात अब तेज़ी से उस जानब जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने बहुत अरसा पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अनारकी की तरफ जा रहे हैं। जब मैं अनारकी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उस साथ मैं मुताद के साथ सियासी अनारकी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आज क्या हुआ, आज इनकी एक PTI की MNA है, वो गालिबा इनको वोट नहीं देना चाह रही, तो उसके घर के बाहर मुजाहरा करवाया गया और ये पूछा भी नहीं गया कि जहाँ मुजाहरा किया जा रहा है वो उसका घर है भी या नहीं है। उस खातून को उसके शौहर से 1 साल हो गया तलाक हुई है और जो मुजाहरा किया गया वहाँ पे अब वो रहती भी नहीं है। गालिबन वो इस्लामाबाद में रहती हैं या बेसिकली उनका तल्लक जो है वो शकरगढ़ से। देखें ये सियासत क्या चीज़ है, बग़ैर सोचे समझे किसी के घर के बाहर जाके मुजाहरा शुरू कर दिया कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जब ये लोग आ रहे थे इनके पास, अगर आपको याद हो वो जो पटका डाला जा रहा था और जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ता था और वो सवारियाँ उठाता था, ले जाता था, बनी गाला में खड़े होकर तस्वीर उतरती थी, तो कहा जा रहा था कि हम विकटें उड़ा रहे हैं मुखालफिन की। ये सबको पता है, एवरीवन नोज इट। और अब जा रहे हैं तो कहा जाता है ये आलमी साजिश है, पैसे ले लिए हैं, बोरियों की बोरियां पैसों की पड़ी हैं सिंध हाउस में। और हद तो ये है कि कल इनके एक साथी ने जिस MNA को गलीज तरीन गालियाँ दी टेलीविज़न पे और दुनिया ने वो सुनी, हाँ आज उसे शेख रशीद वापस आने की दावत दे रहे हैं। क्या सियासत है, क्या हो रहा है, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं अब फ्लोर देता हूँ उनको। शुरू करते हैं हम जनाब बुखारी साहब। जी बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने काफ़ी मंजिल कशी कर दी है, इसमें बहुत मुश्किल है कुछ इजाफा करना। बता दिया है आपने नाज़रीन को कि इस वक्त हम किस किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। 2-3 बातें जो हैं मुझे अर्ज़ करनी है। इब्तिदा में मेरे ख्याल से मुझे फोकस करना चाहिए वो जो शेखू साहब हैं वो क्या कर रहे हैं। शेखू साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा वो मेरे ख्याल से सब ने ही सुना है। एक तो ये कि उनकी जो समरी थी जो उन्होंने भेजी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो गवर्नर राज लगा दें सिंध में और एमरजेंसी नाफिज कर दें मुल्क में, वो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा शगुन है कि वहाँ जो इजलास के शुरका थे उनकी मेजॉरिटी ने उसको मुस्तरद कर दिया है और वो अपना सा मुँह लेके रह गए होंगे। और दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आती वो बकौल शायर के किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो कुछ इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर और शेख रशीद साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर की नाक के नीचे जो कुछ हुआ है आज, जो सिंध हाउस के ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया है, मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में इसकी कहीं कोई मिसाल मिलती है और पाकिस्तान की तारीख़ में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। ये इब्तिदा किसने की है, कौन है इसके ज़िम्मेदार? चीफ मिनिस्टर के घर के बिल्कुल सामने सिंध हाउस के दरवाजे को तोड़ के अंदर दाखिल हो के लोटे लहराने वालों की तस्वीरें तो लोगों को याद रहेंगी और रिकॉर्ड के लिए, डाटा के लिए वो मौजूद हैं। अब देखना ये है कि जो वहाँ की पुलिस है जिसे कैपिटल पुलिस के नाम से हम जानते हैं, क्या वो इनके ख़िलाफ़ ट्रेसपास का पर्चा देने जा रही है एंटी टेररिस्ट लॉज के तहत और नहीं। ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पुलिस का आज एक इम्तिहान है। अगर वो इसमें नाकाम हुए तो बाद में उनको ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात ये कि जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, इनके मुख्तलिफ नाम मीडिया के ऊपर रखे हुए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता उनको, उन्होंने भी जो कुछ किया है आज और जो कुछ कहा है वो इस सूरत हाल को समेटने की बजाय, इसको ठंडा करने की बजाय इसके नीचे एक और आग का अलाव उन्होंने जला दिया है। और ये रवैये अगर रहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि इनको रमूज़ सल्तनत चलाने का इल्म नहीं है, इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास वो टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है जिससे इस किस्म की सूरत हाल को हैंडल किया जा सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है तो ये एक आइनी रास्ता है, ये कोई गैर कानूनी हरकत नहीं है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद दिला दूँ, आपके साथ उन लोगों को शामिल कराया गया था जिनके चेहरे और नाम तक से आप वाकिफ़ नहीं थे और पटे गलत गलों में डालते रहे। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसकी फुटेज मौजूद है। तो उस वक्त ये सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जब वो बकौल उनके अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बात ख़त्म करता हूँ इस जुमले पर। आपने कहा था 500 लोग, 50 बल्कि 50 लोग अगर चौक में खड़े होकर कह दें कि इमरान खान गो होम, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये दूर की बात है कि अपोजिशन के सारे लोग कितने हैं या एमएनएस कितने हैं, उनकी आवाज़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों की आवाज़ को अगर आप लें तो हर एमएनए के पीछे कम से कम 5 से 10 लाख लोग हैं। ज़रा गिनिए तो सही ये कितने लाख लोग बनते हैं। वो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि खान साहब आप जाएं, तो अब आपको उनकी आवाज़ सुननी चाहिए ना, जैसा कि आप हमेशा से कहते रहे हैं। उनकी आवाज़ बेशक ना सुने, अपनी आवाज़ें सुन लें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इमरान खान साहब से उनकी तकरीरों में हज़ारों दफ़ा एक बात सुनी कि मैं वेस्ट को सबसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, उसके कल्चर को, उस सोसाइटी को, क्योंकि मैं उधर रहा हूँ तो उनकी नेचर को मैं समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब वेस्ट से एक बात और भी सीख लेनी चाहिए कि जब आप हाउस का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें तो वेस्ट में इस्तीफ़ा दिया जाता है। बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब आता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब आता है या हॉर्स ट्रेडिंग या आप आईनी तौर पर लोग दूसरी साइड पे तब जाते हैं जब हुकूमते वक्त पर उनका एतमाद, उन्हीं के पार्टी के लोगों का एतमाद उठ जाता है। जब उन्हीं के पार्टी के लोगों का एतमाद उठता है तो वो फिर आवाज़ बुलंद करते हैं। जब वो आवाज़ बुलंद करते हैं तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। तो वेस्ट में जब इसका इशारा भी मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दे देता है। इधर तो चले आवाज़ें निकल रही हैं, इधर तो अपोजिशन पैसे लगा रही है, सारा कुछ लगा रही है। आप तो 4 दिन पहले कह रहे थे मेरे पास नंबर पूरे हैं, नंबरों को भी छोड़ें, आप सुबह कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, आपको लग समझ जाएगी। बात यह है कि आप मुल्क में जो इफ्तिखार साहब बात करते थे, इंतशार मत फैलाएं। आज जो आपने सिंध हाउस में किया है वो भी एक इंतशार, और उस तरफ आप पाकिस्तान की सियासत को ले जाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान, ना आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना आइन की खिदमत कर रहे हैं और ना ही जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं जिस जमहूरियत के लिए आप नारे लगाते थे। आखिरी बात कर दूं कि जब आपने, बंदे आपके पूरे नहीं हैं, मुझे अभी इफ्तिखार साहब भी बताएंगे कि जब 23 मार्च को फॉरेन मिनिस्टर्स आकर बैठेंगे इधर, आप अगर इधर हुए, अगर आपने इस्तीफा ना दिया, अगर आप उनके सामने बैठे तो आप किस हैसियत से बैठेंगे, किस मॉरल अथॉरिटी के साथ बैठेंगे? एक जी। और दूसरा, जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो दिल में क्या सोच रहे होंगे कि हम इस प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं जो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी अवॉइड कर रहा है और 30 के बाद इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये जावेद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जिन हमें हवाला दिया जाता है कि मैं दुनिया भर को जानता हूँ, दुनिया भर को मैंने सीखा है, मैं पढ़ के आया हूँ, जानता हूँ, वहाँ पे तो आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे इतना हंगामा तो नहीं होता जितना पाकिस्तान में हो रहा है। और आपने देखा होगा फुटेज चल रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक खातून एमएनए है, उसके घर पे हमला कर दिया, उसको डाइवोर्स हुई को भी साल हो गया, उसके बेटे दरख्वास्त लेके गए हैं पुलिस के पास, पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, और सिंध हाउस पे भी हमला हो गया। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सर व्हाट इज गोइंग ऑन इज, आपने अपने प्रोलोग में कहा कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है, और आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया पॉलिटिकल एनर्की। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल एनर्की तो अपनी जगह पे है, आप दूसरी एनर्की की तरफ भी जा रहे हैं, आप डिविजन्स यहाँ क्रिएट हो रही हैं। और अभी जो बुखारी साहब ने बात की है सब्र और तहम्मुल, ये किसी में नहीं है, ये ना गवर्नमेंट में है ना अपोजिशन में है, कोई सब्र नहीं दिखा रहा। और यहाँ जो अभी जावेद जो बात कर रहे हैं, आई एग्री विद हिम। देखो, या तो आप जमहूरियत की जब आप एग्जाम्पल्स कोई भी हो जब आप देते हो तो आप उस पर स्टैंड करो, अगर नहीं स्टैंड करोगे तो फिर हमने क्या कर दिया है, ऑपोजिशन की खिचड़ी है, गवर्नमेंट की खिचड़ी है, और हम आवाम की खिचड़ी बना रहे हैं। यहाँ इस चीज को हमने खत्म करना है। नहीं करोगे, देखो आज जो आपके सिंध हाउस में जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस। इनको 10-10 करोड़ या 5-5 जो भी पैसा लग गया, इज दिस व्हाट दे केम फॉर? ये तो एक मैंडेट पे आए थे, वेदर इट इज नवाज और जरदारी और इमरान, आप जिसके मैंडेट पे आए आप उसमें मैंडेट पे खड़े हो। अगर तुमने जाके बेकी जाना है तो फिर पहले छोड़ देते ना, रिजाइन कर देते। तो अब जब बैठ के एक सिंध हाउस में जाके, वेदर पंजाब हाउस और एनी हाउस, आप जाके बैठते हो तो आप लोगों को क्या, अपने ये अभी अपनी जावेद ने बात की है, किस मुंह से आप ये हमारे वजीर आजम बैठेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स के आगे? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर ये जो बगैरत किस्म के लोग हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सियासत में नहीं आना है। आप और मैं, हम बड़े
एतमाद से, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से इनको हम वोट देते हैं कि आप जाएं, नून हो, काफ हो, ये कोई भी हो वोट, आप इस पे चलो। लेकिन आप नहीं चलते हो, आगे जाके आप बिक जाते हो, तो फिर हम करप्शन की वही बात कर रहे हैं ना। पीजे हम बिक जाने का जो बात करते हैं तो इसका हमें कोई ना कोई सबूत तो मॉरली देना होगा, नंबर एक। और पीजे मुझे एक बात बताएं कि जो हमारा पाकिस्तान का आइन है इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिखा क्यों गया है? व्हाट वाज द रीजन कि जो जिन्होंने आइन बनाया उन्होंने क्यों लिखा? बड़ा सिंपल है, इफ यू डू नॉट डिलीवर, इफ यू कैन नॉट डिलीवर, तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, इसी का नाम तो जमहूरियत है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। इटली की पॉलिटिक्स नहीं देखी आपने? पीजे फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन लेके आता है? देखें, हमेशा ऑपोजिशन लेके आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जिस तरह इटालियन पॉलिटिक्स है, इटालियन पॉलिटिक्स आप कहीं भी देख ले, ये कि वो खुद ही या रिजाइन कर देते हैं या उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आता है। वहां तो गवर्नमेंट जिस तरह चेंज होती है, जिस तरह 9 पिन्स चेंज होते हैं, तो मैं समझता हूँ या तो आपने ये रवायत रखनी है, गेट ऑन विद इट। कॉन्फिडेंस है, मेरा ख्याल है पीजे, मेरा ख्याल है कि हम सब बातों पे ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कहें कि उनको अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये पैसे वाले मामले पर थोड़ा सा हम मुताअतिर हैं, बिकॉज हम टीवी पे बात कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा सबूत अभी तक नहीं है, ना दूसरा जो धड़ा है जो हुकूमत में उसने कोई ऐसा सबूत पेश किया है। तो हमें पैसों की वाली बात पर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी आपने जो बात की है कि उनको नहीं जाना चाहिए, ज़मीर को आज कैसे ज़मीर जाग गया, कल ज़मीर क्यों नहीं जागा, ये डिबेट जो है इसको चलते रहना चाहिए। लेकिन इस डिबेट में ये ना हो जो हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, अब प्रोटेस्ट हो रहा है अपना इस्लामाबाद में, तो ये फिर कहाँ जाएगा? जब उसके मुकाबले में कुछ और लोग आ जाएंगे तो वी विल बी इन डीप ट्रबल। ख्वातीन, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। जो कुछ भी हो रहा है, देखें मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं आइन के अंदर रहते हुए जो भी आइनी इकदाम हैं उनकी खुल के सपोर्ट करता हूँ। आई एम ए डेमोक्रेट। कौन जीतता है कौन हारता है ये पता लग जाएगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, पता लग जाएगा। और जिन्होंने मूव किया उनका भी आइनी हक है कि उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक पहुंचने के लिए जो धमकियां दी जा रही हैं, जो वार्निंग्स दी जा रही हैं, उस पर आज कुछ अमल शुरू हो गया। गुज़श्ता रात टेलीविज़न के शो में 2 ऐसे शो देखे गए टेलीविज़न पे जिसमें पीटीआई के पार्टिसिपेंट का रवैया इंतहाई हॉस्टाइल और अफसोसनाक था। पीजे, आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बड़ी देर से मैं बेचैन था इसके हवाले से, तो मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने छेड़ दी गुफ्तगू। देखिए जी, पहले तो एक प्रोग्राम में अकलीती एमएनए हैं रमेश कुमार, जो बड़े सीजन सियासतदान हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, पीटीआई में अपनी मर्ज़ी से गए थे। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने जो ज़बान, जो लहजा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरे ख़्याल से अगर इंसाफ की बात की जाए तो पीटीआई के हर रुकन का बशमूल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। वो अल्फाज मैं दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने एक बार नहीं 5 बार कहे, और वो कैसे बर्दाश्त किए रमेश कुमार ने, मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन में कोई गाली नहीं दी है। एक बात। दूसरी तरफ जनाब आलिया हमजा साहिबा हैं, बहुत ही पुरजोश कारकुन हैं वो अपनी जमात की, मगर वो अपनी वफादारी का सबूत पेश करने में बहुत आगे निकल गई। उन्होंने कहा सिंध हाउस को, शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल से अगर आप में रत्ती भर कोई शर्म है तो आप कौम से माफ़ी मांगें, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर आपने कहा कि वहाँ पर आप अपनी उन फेलो कारकुन्स को करिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये बड़ी हिम्मत से ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरा सर शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क के इलेक्टेड एमएनएज़ या उनके जो दोस्त और हवारी और मददगार हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनकी ज़बान का ये आलम है। अभी मैं मज़ीद कहना नहीं चाहता, जो कुछ उन्होंने साल इन्हीं के साथ बैठ के एक ही प्लेट में इन्होंने खाने खाए। करेक्ट वही मैं कह रहा हूँ, जिनके बारे में शेख रशीद कह रहे हैं वापस आ जाइए। एक तरफ आप दरखास्त कर रहे हैं, उनसे बेगिंग कर रहे हैं बाकायदा कि आप वापस आ जाइए पार्टी में। और एक बात जिसका खान साहब ने जिक्र किया, मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल 63(1) है, इसकी टोटल स्पिरिट 2 लाइनों में तयशुदा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एतजाज़ हसन साहब ने, आसन भून साहब ने, और 5 इसी कदोकाठ के जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है
देयर कैन बी नो पनिशमेंट अनलेस ए क्राइम इज कमिटेड। जो स्पिरिट है 63(1)(a) की A1 की, वो है कि जब आप वोट कास्ट कर लें अपना, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा, आपके खिलाफ जो पार्टी का चेयरमैन इनिशिएट कर सकता है, बट दैट वोट इज ए वैलिड वोट एंड विल बी काउंटेड। अब अगर जो स्पीकर साहब हैं, मुझे अफसोस है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ उनके रवैये पर भी, जो कुछ वो कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनको तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होना चाहिए, वो कस्टोडियन ऑफ द पीटीआई बन गए हैं। सॉरी पीजे बुखारी, वी एक गो टू सेकंड, मैं पीजे, बात कर वी गो टू द पीजे। जी पीजे, देखिए, ये जो बुखारी साहब ने बात की है, आई टोटली एंडोर्स इट। इस तरह की लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत बुरा लेट डाउन किया है, एंड पर्टिकुलरली समबडी हु इज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट एंड एडवाइजर। तो उस कैपेसिटी के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किए, मैंने एक दफ़ा मैंने मेरे ही शो के अंदर ARY पे हुए थे, अहमद रजा कसूरी साहब ने इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी कहीं भी मैंने ऐसे अल्फाज नहीं सुने। अब ये जो अल्फाज सुने, मैं खुदा की कसम, भी बुखारी साहब सही बात कर रहे हैं। अब क्या हम बात करें इस पे, क्या हम इस पे डिबेट करें? इस पे तो ये डिबेटेबल है ही नहीं है। फर्क इतना है, नहीं, फर्क इतना है कि अगर हम यही रवायतें आगे लेके चलेंगे और ऐसी सिचुएशंस और भी आगे आएंगी, क्योंकि हमारा तो बड़ा वो पॉलिटिकल हलचल मची रहती है, तो क्या हम इससे भी बदतरीन अपने बिहेवियर्स को आगे बताएंगे? और वो जो खातून है वो कहती है सिंध हाउस इज द place where the prime minister from Sindh comes in, where the governor comes in, chief minister comes in, and members of the provincial assembly come in, और यहाँ के भी जो MNAs है वो आके बैठते हैं। ये बिल्कुल सही है, और उस ऐसे घर को आप नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि I think they should apologize and move forward on that। लेकिन बात आती है, बुखारी साहब, ये पता क्या है? बिल्कुल तरबियत का कसूर है और खानदानी बैकग्राउंड का कसूर है, ये बिल्कुल। पर एक और जो चीज आती है वो ये है कि देखो, जब आपने स्ट्रेटजी मुझे नजर नहीं आ रही। एक, आप टेलीविजन पे लाइव गालियां दे रहे हैं, उधर से फॉरेन मिनिस्टर हमारे उनको बुला रहे हैं, वो किस मुंह से आएंगे? मुझे बताएं आप, किस मुंह से आएंगे? पीजे, यही बदकिस्मती है कि पीटीआई का सबसे बड़ा डायलमा ये है कि ना इनकी इखलाकी तरबियत है और ना इनकी सियासी तरबियत है। अगर आज आप इस पूरे सियासी माहौल को क्रिटिकली देखें तो आपको नजर आएगा ना अखलाकी तौर पे ये इस काबिल है कि ये हुकूमत कर सकें और जो हुकूमत में होने के फराइज हैं वो अदा कर सकें। दूसरा, अखलाकी तौर पे इस हद तक नीचे जा चुके हैं, पीजे एक सेकंड, इस हद तक नीचे जा चुके हैं कि गाली गलोच के अलावा बदतमीजी जो की गई है शहबाज गिल ने, जो अपने आप को गुंडा और बदमाश समझता है, जो जिस सिचुएशन में आप मीडिया को ऊपर आके पूरी कौम की तरबियत कर रहे हैं इस गाली गलोच के साथ, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ शहबाज गिल को नहीं आनी चाहिए। इनका सबसे बड़ा बुनियादी मसला यह है कि इमरान खान खुद इस चीज को पसंद करते हैं। यही डाल में, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, इमरान खान खुद इस चीज को पसंद करते हैं कि मीडिया के ऊपर आप अपोनेंट को जितनी गाली गलोच करें, जितनी बदतमीजी करें, शाम को इमरान खान और उनके आगे उनका कद और मर्तबा बढ़ जाता है। देखें, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना हुकूमत का फर्ज है। आपको एक सेकंड इफ्तिखार साहब, सिर्फ एक सेकंड, मुल्क को पोलराइज्ड मत होने दें। हमारे मुल्क के और बड़े मसाइल हैं। आपका हुकूमत में रहना या न रहना एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इस मुल्क का रहना इंपॉर्टेंट चीज है, गरीब लोगों का रहना इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी गुर्बत का खत्म करना इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिक के मसाइल हल करना इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और इस कौम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। बात अब बहुत दिन चलेगी, पता नहीं कब, मेरा ख्याल है 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को वोट होगा शायद। लेकिन हालात को तसादम की तरफ ना ले जाने की जो बात करता है शेख रशीद, ब्रेक से वापस आके मैं पूछूंगा अपने दोस्तों से कि क्या शेख रशीद हालात बिगाड़ रहा है, ठीक कर रहा है, या किसी ख़ास मंसूबे के तहत इमरान खान के लिए वो रस्ते का चुनाव कर रहा है जहाँ से शायद इमरान खान की पॉलिटिकल जो अपना वापसी है वो भी शायद मुमकिन न रहे। मतलब आदमी अपोजिशन में चला जाता है, ये पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने के बाद क्या वो लीडर और वो पार्टी, उसकी क्या सूरत हाल होगी? मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
मतलब ख्वाजात बहुत डिबेट है कि 63A क्या है, 63A क्या है, 63A क्या, आप सब सुन रहे होंगे। इसका फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा और ग़ालिबन पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करेगा। आज अभी जो हंगामा ये आपने देखा, आज इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं कुछ लोगों की, और हर जब कुछ MNAs मेरे ख्याल में वहाँ पे तकरीर कर रहे थे उस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहले तो मैं शेख साहब का हवाला इसी हाँ, वो हवाले शेख से- साहब कहते हैं उन्होंने कि हालात को तसादम की तरफ ना ले जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा। नहीं नहीं, उन्होंने जो बात कहा कि अपनी जान छुड़ाई है और फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने, वो एक ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये काफ़ी नहीं है। आपकी नाक के नीचे कैपिटल ऑफ इस्लाम पाकिस्तान, जहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिससे आप दुनिया भर को डरा रहे हैं, वो जहाँ पर 23 मार्च को परेड होने जा रही है, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर का घर है, उसके सामने जो कुछ आज हुआ है, 2 PTI के MNAs की मौजूदगी में जो क़यादत कर रहे थे और बढ़ चढ़ के गेट तोड़ रहे थे, कतारुल्लाह नियाज़ी साहब और दूसरे फ़हीम साहब। ये तो किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है क्या उनको गिरफ़्तार किया गया है, क्या उनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं है। आपने जो आज बुनियाद रख दी है, आपने ये सोचा है कि आपके साथ बाकी सूबों में क्या होगी। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपने आज अच्छी बुनियाद नहीं रखी। और शेख साहब, आपने जिस तरह अपनी जान छुड़ाई है ये बहुत काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात ये जो आप कर रहे थे कि जी ये कानून ये तय करेगी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं करना कि 63A है क्या। वो तो है कि आप वोट देंगे तो आप नाअहल होने का आपके खिलाफ प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इन्होंने ये पूछा है कि क्या वोट देने से पहले हम उनको नाअहल करार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में फैसला करेगी, लेकिन ये सवाल ही हमाकत पर मबनी है। जी पीजे, ये आपकी इंटेंशन हो कि आपने किसी को थप्पड़ मारना है तो आपको उस इंटेंशन पे ही सजा दी जा सकती है कि आप थप्पड़ मारने का सोच रहे थे, या आपने कहीं बैठे बैठे ऐसे कह दिया कि यार मैं इसको थप्पड़ ना मार लूँ। तो क्या इस बुनियाद पर जो थप्पड़ मारने की सजाएं आपको मिलनी चाहिए? ये तो जज पर डिसाइड है जी, वो डिसाइड करेगा कि उसकी इंटेंट क्या है। जी जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेंट, ये जज डिसाइड करेगा और उसकी नौयत पे जाएगा कि इसका मकसद क्या था। तो ये तो वो होगा। लेकिन यहाँ जो शेख रशीद साहब ने जो एक बात की है बड़ी अलार्मिंग है, डेंजरस है, और वो है कि गवर्नर्स रूल उन्होंने सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को। अगर आपने गवर्नर्स रूल लगाया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने शुरू में अल्फाज इस्तेमाल किए प्पोलिटिकल एनार्की, बिलीव मी, वहां कराची और सिंध के अंदर लोग हैं कि हु कैन क्रिएट अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। सो आपने अभी प्रोग्राम में वापस अभी आए ब्रेक के अंदर भी आपने अभी यही कहा कि देखो इस नौयत पे मत जाओ। मैं बता रहा हूं, डैमेज कंट्रोल कर लो, दोनों मिलके कर लो और कोई ऐसे सोल्यूशन पे आओ कि हमने तो देखना है ना, जो जावेद बार बार बात करते हैं, हम सब करते हैं कि गरीब का करो। भाई गरीब की बात करनी है ना, तो दिस इज द लास्ट मोमेंट, लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट अपॉर्चुनिटी कि बिफोर द 1st of April आप यहाँ कोई हंगामी इजलास बुला लें और गरीब की बात कर लो, क्योंकि ऑपोजिशन गरीब की बात वेरी करेगी गुड ना। पीजे, थैंक यू पीजे। जी जावेद, देखें, बात है इनिशिएटिव किसने लेना है, हुकूमत ने। इनिशिएटिव किसने लेना है, इंटीरियर मिनिस्टर ने, और इंटीरियर मिनिस्टर हमें वार्निंग दे रहा है। और सबसे बड़ा तो डायलेमा ये है कि जिन्होंने कुछ करना है वो ही हमें डरा रहे हैं। और भाई सबसे पहले आप सीधे हो जाएं, आप आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को चलने दें, आइन और कानून के मुताबिक असेंबली को कॉल करें, आइन और कानून के मुताबिक आप नो कॉन्फिडेंस मूव को होने दें। ये वही असेंबली है, आप याद रखें, जहां जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने थे तो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर के अंदर बड़ी बुलंद आवाज में एक बात कही थी, जिसका दिल करता है मुझे वोट दे, जिसका दिल करता है ना दे, मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चलना चाहता हूं। तो आज भी वही क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आज आपको प्रूव ये करना है कि आपके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है या नहीं है। आप जल्द से 10,000 कर लें, रैलियां 5,000 निकाल लें, आप सिंध हाउस पे हमला कर दें, आप फैसलाबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाल के एहतजाजी जुलूस कर दें, लेकिन आइन और कानून के तहत फैसला असेंबली के अंदर होना है। आपको असेंबली के अंदर 172 वोट लेने, असेंबली से बाहर जो मर्जी करते रहें। जावेद साहब, आप कुछ नहीं होना। जावेद साहब अभी तो आप देखिएगा वो जो उनका लाखों का मजमा आएगा, वो आप देखिएगा तो फिर उससे क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, पर ताकत का एक मुजाहरा होगा। साहब एक बुला कहने दें। जी जी, मैं वक्त हर हुकूमत के शेखू, डब्बू, पप्पू
चीकू, यही सर मरवाते आई हैं हुकूमतों प्रोटेस्ट को। अबाउट मतलब दीज नहीं नहीं, ये वो लोग जदीद होते हैं जो बात हर कर रहे हुकूमत का बेड़ा गर्क कराते नहीं, हैं। आपने वैसे लफ्ज इस्तेमाल किए। जनरली ये आप किसी का इफ्तिखार मकसद साहब, नहीं, आपको नहीं किसी- ये हर हुकूमत में होते हैं। अच्छी जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी तो यही कुछ कर रहे नहीं वो ये नहीं कर रहे थे, छोड़ो मुझे पता है। याद है अपना पीजे, उनके साथ एक आदमी था, कर दो कड़ाके, हाँ, वो किधर है, कर दो yes, कड़ाके कर दो वाला, कड़ाके। योर फ्रेंड, यू रिमेंबर हिम वेरी वेल। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, ये बात बिल्कुल सही है जावेद की जो मैं कहता हूँ, और जिस पे मेरा तो तमस्खर उड़ाया जाता है कि यार ये किस किस्म का एंकर है, ना इसको अंदर की कोई खबर होती है, ना पता, ना खुफिया बातें को बताता है हमें, आगे महंगाई का रोना रोता रहता है। आज 20 रुपए किलो घी और महंगा हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं 35 क्या रुपए करूं? बेसन। और अपना ये कह रहे बेसन महंगा हो गया, इसका मतलब है ये तैयारी कर रहे हैं रमजान की, 470 और 95 रुपए किलो आटा हो गया। अब मैं क्या करूं? 470 लेकिन एक खुशखबरी भी है कि मेरी चीखों पुकार को सुनते हुए गंदम की कम से कम इमदादी कीमत जो है उसमें 13% इजाफा कर दिया है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो इस सेगमेंट को, जो आखिरी सेगमेंट होगा, उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट अगर रह गए तो वो भी हम आपके सामने डिस्कस कर लें। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन। उधर अपना एक अजीब बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए माइनस PTI। मैं इस तस्वर के ख़िलाफ़ हूँ कि माइनस PTI। पहली बात है कि मैं मानता नहीं, क्योंकि आइन में पाकिस्तान में कोई इसका तस्वर कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश सिरे से है ही नहीं। चलें, ये मैंने कह दिया। बहुत साहब आप कुछ पॉइंट मुझे बता रहे थे जी ब्रेक जी, में, कोई बड़ा जो इंपॉर्टेंट रह गया। नाराज अरकान है, खासतौर से जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं और जो अलीम खान तरीन ग्रुप के अलीम खान ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने आज एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि अगर पीर तक उस्मान बुज़दार ने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्तीफ़ा ना दिया तो हम फिर हुकूमत के किसी बंदे से बात भी नहीं करेंगे। यार क्या ज्यादती करें आप, उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो गए आप। मैं कर्ज करूंगी, ये किबला इमरान खान साहब, ये आपकी पार्टी के अंदर से है, ये अपोजिशन का मुतालबा नहीं है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लें। कोई हर्ज नहीं पीजे है। कुछ चीज़ों को करेक्ट कर लेने से बेहतरी आती है। उस्मान बुज़दार बेचारे की कुर्बानी। देखें, उस्मान बुज़दार को इन दी पार्टी इंटरेस्ट, इन नेशनल पॉलिटिक्स, जब इतना प्रेशर आ रहा है, आई वुड सजेस्ट टू बुज़दार साहब कि देखें, यू विल ऑलवेज बी अ लॉयल मेंबर ऑफ PTI, लेकिन अगर आपके खिलाफ ये इस तरह की चीज चल रही है जो कि आपकी नेशनल लीडरशिप को अफेक्ट कर रही है, तो आप कहें जी कि आई गो। आप वेट ना करें कि इमरान आपको करें, बिकॉज इमरान विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, एन एम्बैरेसिंग पोजीशन, कि जो स्टांस उन्होंने आपके लिए पहले लिया हुआ है वो उस पर बैक ऑफ नहीं करेंगे। आपने हेल्प करना है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कि ठीक है जी, मेंबर्स मेरे से खुश नहीं है तो मैं रिजाइन कर देता हूं, एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। पीजे वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था कि वो इस्तीफा दे आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब को इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर पे दबाव ना हो, लेकिन फौरी तौर पे एक उनका कोई ख़ास वो नुमाइंदा है, उसने कहा कि ऐसी कोई खबर सिरे से है ही नहीं है, ये झूठ है, ये ऐसी कहानी बनाई जा रही है। क्या किया जाए? इफ्तिखार साहब, बात पता देखिए क्या जी, है कि अब ये जो इस्तीफे देने वाली और इस्तीफे लेने वाला टाइम गुजर गया। नहीं ऐसे अब क्यों? नहीं, अब क्या चाहे हो गया? उस्मान बुज़दार इस्तीफा दे ना दे, अब इनका टाइम पूरा हो गया, क्योंकि हर चीज टाइम पे अच्छी लगती है। इस नो कॉन्फिडेंस मूव को 3 महीने पहले ही प्लान कर लिया गया था, उसके बाद ये तमाम इवेंट्स और चीजें हुई हैं। तो इसलिए अब ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि सियासी तौर पे उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से कोई सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान ने जब वक्त था, जब अकादियों को दबाव कम होगा, प्राइम मिनिस्टर कितने महाजों में लड़े, कुछ नहीं होगा, सारे महाजों पे उसे पहले अपना महाज संभाल ले। ये कोई महाज नहीं है, ये खुद ब खुद संभाल, बहुत बड़ा महाज है। इफ्तिखार साहब, वो महाज पहले खुला हुआ है, इस महाज ने तो बाद में आना, अब पहले वो संभालेंगे तो अगले पे जाएंगे ना। देखें, जब आपने टाइम पे ना हाजियों से मुलाकातें की, ना तरीन ग्रुप के लोगों से सलाम दुआ रखी, ना अपने ही मेंबरान से सलाम दुआ रखी, शन करेंगे तो तभी सूरत हाल बेहतर होगी ना। क्या मतलब, क्या आप कहते हैं कि वो क्या, मुझे नहीं आता कि बोझ उतारा करते हैं क्या? हाँ, वो जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। और जब कश्ती डूब चुकी हो फिर क्या करते हैं? आप बुज़दार साहब को बोझ समझ रहे हैं? खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का फिर बाहर से गोताखोर मंगाते हैं। जब कश्ती डूब चुकी हो फिर गोताखोर मंगाते हैं। जी, अब गोताखोरों का टाइम है, बोझ उतारने का टाइम नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं मेरे दाएं में, बोझ उतारने का, गोताखोरों का? आप क्या कहते हो? देखिए, बुखारी साहब तो समुद्र में चले गए गोताखोर, आपके पास यहाँ पैराशूटिस्ट भी हैं, ऊपर से भी आए हैं। तो द थिंग इज
कि ये अब मैच पड़ गया बिटवीन द गोताखोर एंड द पैराशूटिस्ट। पैराशूटर ऊपर से चीज फेंक सकता है, जो गोताखोर है वो नीचे से निकालता है। यस एब्सोल्युटली। लेकिन हमें देखो इसमें संजीदगी ये दिखानी है कि खुदा के लिए ये जो गवर्नमेंट है आज की और आपकी ऑपोजिशन है, दोनों पाकिस्तानी हैं, और हमने बार बार जो हम रिपीट करते हैं, अब बोर हो गए रिपीट कर करके, गरीब गरीब हम करके थक गए हैं। दोनों गरीब का ही सोचते हैं, लेकिन इसकी मोडालिटी जो है वो आप इमीडिएटली एडॉक रिजल्ट्स के अंदर नहीं आ रही और सस्टेन्ड मोडालिटी नहीं आ रही। हमने सस्टेन्ड मोडालिटी पे जाना है। देखो ना, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। हाँ जी, रशिया में गया और उसने, ये मोदी ने पकड़ के कल कितने बिलियन डॉलर्स का उसने ऑयल ले लिया वहां से। अब ये बताओ ना, नेशनल इंटरेस्ट आपने देखना होता है। अब बात यह है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उसका, उसने ले भी लिया उससे तेल और वो अपने मुल्क को चलाएगा। हमने इस तरह सोचना है, लंबी सोच रखो। हम जो मायोपिक एक इंडिविजुअल सेंट्रिक सोच रखेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। Thank you, PJ. It is time for me to say goodbye to all of you. और अब मसला ये है कि एक आज बात अच्छी हुई है जावेद और बुखारी साहब और पीजे, कि जो सिंध में गवर्नर आज लगाने के लिए परसों जो धमकी दी गई थी, आज उसमें कुछ सेटलमेंट हुई है। कुछ कहते हैं सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, और गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रिस्क लेने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया है, इसके पीछे असल में एक तो खेल हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी कुछ खेलें हैं, इसके पीछे भी कुछ प्लेयर्स हैं। बस जा रहे थे एक ख़ताब करने एक जलसे में, फिर वापस तशरीफ़ ले आए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया था कि 2 जगह पे मत जाओ, वहाँ पे जाकर ख़ताब किया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, इन्होंने उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिस ठीक है इस हद तक। बड़ा अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये तैयारी किया करो, डेली गौर से पढ़ा करो, गौर से देखा करो। आने वाले दिन बहुत अहम हैं, बहुत सवालात नए जन्म लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगले जो सेटअप होना है वो कैसा होना है, और उसका क्या फ़ायदा आवाम को होना है और क्या फ़ायदा इस सारे खेल में शामिल इन खिलाड़ियों को होना है। मुझे इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।